कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हुई हैं जिसकी वजह से आज ये दिन उनको देखना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं राना अली ज़ुहैब। आपकी प्यार और मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट लाजमी कीजिएगा और मेरी आज आपसे गुजारिश ये है कि काइंडली इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आपके सामने वो तमाम हकाइक आ सकें जो आज से पहले पोशीदा थे। आप सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो काफिला था जो इस्लामाबाद डी चौक तक पहुंचा था, इसके बाद कल रात क्या मामलात हुए। एक ग्रैंड ऑपरेशन हुआ, रियासत ने अपनी रिट जो है वो कायम की और इस रिट को कायम करके वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों का वो जो एक काफिला था, जो जत्था था जो इस्लामाबाद में दाखिल हुआ था, उसको मुंतशिर करने में वो लोग कामयाब हुए। और इस ग्रैंड ऑपरेशन के दौरान बहुत से सिक्योरिटी एहलकार जो हैं रियासत के वो भी जख्मी हुए और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो भी जख्मी हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो ऑफिशियल एक जो उनकी प्रेस रिलीज है वो शाया की गई है, जारी की गई है। उस प्रेस रिलीज के मुताबिक 8 लोगों का वो ये कहते हैं कि हमारे कारकुनान हैं वो इस ग्रैंड ऑपरेशन में शहीद हुए हैं, जबकि हुकूमत की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि ऐसी किसी भी किस्म की शहादत का कोई जो मसदका खबर है वो नहीं है। आज की ये वीडियो बनाने का मकसद रियासत की तरफ से जो उठाए गए इक़दामात हैं उनकी हमायत करना नहीं है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो किया, जो डी चौक पर जाने के लिए किया, जो उन्होंने इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने के लिए इक़दामात उठाए, उनकी भी हमायत करना नहीं है, बल्कि ये उन हक़ाइक़ से पर्दा उठाने के लिए है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुबैना तौर पर 8 अफराद या 8 कारकुनान की शहादत का बाइस बने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जो काफिला था ये बेसिकली इस्लामाबाद पहुंचने में भी कामयाब हो गया, लेकिन क्या वजह थी कि ये अपने उस मकसद को हासिल करने में नाकाम रहे जिस मकसद को बुनियाद बनाकर उन्होंने इस्लामाबाद की तरफ मार्च का ऐलान किया था। इसके पीछे मुहर्रकात क्या थे और ये जानने के लिए हमें ज्यादा नहीं बल्कि थोड़ा सा पीछे जाने की जरूरत है। जब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, या यूं कह लीजिए कि इमरान खान ने ये फाइनल कॉल का अनाउंस किया, 24 नवंबर को एहतजाज अनाउंस किया, तो इस दौरान क्या क्या मुश्किलात और कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हुई हैं जिसकी वजह से आज ये दिन उनको देखना पड़ा कि 8 के करीब, बकौल उनके मुबैना तौर पर 8 के करीब जो उनके कारकुनान हैं वो शहीद हो चुके हैं। मैं आपके सामने चंद हक़ाइक़ रख देता हूँ और फैसला आपने करना है कि आया कि ये चीज़ें हुई हैं और क्यों हुई हैं और किस तरह से हुई हैं। 13 नवंबर को अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद इमरान खान की बहन अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए 24 नवंबर को एहतजाज का ऐलान किया। जो एहतजाज का ऐलान किया उसके मुतालबात जो है, मेन मुतालबात है जिसको बुनियाद बनाकर एहतजाज करना था, वो ये थे: 26वीं आईनी तरमीम का खात्मा, जमहूरियत और आइन की बहाली, मैंडेट की वापसी और तमाम बेगुनाह सियासी कैदियों की रिहाई। जब तक ये मुतालबात पूरे नहीं होंगे तब तक घरों को वापसी नहीं होगी। ये बड़ा क्लियर कट एक मैसेज था जो उनकी जानिब से जब ये एहतजाज का ऐलान हुआ तो वो दिया गया। 15 नवंबर को, यानी कि उसके बाद 15 नवंबर को बैरिस्टर गौहर जो पार्टी के चेयरमैन हैं वो कहते हैं कि ये बानी पीटीआई का हुक्म है कि आप 24 नवंबर को एहतजाज करेंगे तो लिहाजा हमें ये हुक्म मानना है, जिसकी क़यादत उन्होंने ये कहा कि अली अमीन गंडापुर साहब जो वज़ीर आला केपी के हैं वो करेंगे। इसके बाद ये हुआ कि जब ये एहतजाज की कॉल हुई तो जो पीटीआई की सीनियर क़यादत है उन्होंने इसकी मुखालफत की और मुखालफत करके उन्होंने ये कहा कि इस एहतजाज की कॉल का ये वक्त मुनासिब नहीं है और शायद ऐसा हो कि हम अगर एहतजाज करने में कामयाब हो भी जाते हैं तो हम मतलूबा जो हमारे मुतालबात हैं वो मनवाने में कामयाब नहीं होंगे। इसमें यह भी चीज़ देखने को मिली कि जो सीनियर क़यादत है उन्होंने ये तक कहा कि हम इमरान खान से बजाते खुद मुलाकात करेंगे और मुलाकात करने के बाद हमारी ये कोशिश होगी कि हम उनको मनाएं कि आप ये जो एहतजाज की कॉल है वो वापस ले लें। सीनियर क़यादत जिसका मैंने जिक्र किया है कि जो इस कॉल के और इस एहतजाज के खिलाफ थी, उसमें शेर अफजल मरवत और अली अमीन गंडापुर, ये 2 लोग वो शामिल हैं कि जो इस वक्त सीनियर उसमें क़यादत में शुमार किए जाते हैं। तो उनकी जानिब से ये कहा गया कि हम जब इमरान खान से मुलाकात करेंगे तो उस मुलाकात में हमारी कोशिश होगी कि हम उनको मनाएं कि ये जो आपकी एहतजाज की कॉल है इसको वापस लिया जाए या इसको मौखर किया जाए। 16 नवंबर को बुशरा बीबी ने वज़ीर आला हाउस पेशावर में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के जो अरकान असम्बली हैं उनको बुलाया, उनसे मुलाकात की और उनको एहतजाज के हवाले से अपने अपने टास्क सौंपे। उसमें आपने भी ये देखा कि बड़े मीडिया के ऊपर भी ये बड़ी बहस हुई इस बात को लेके कि जो उन्होंने टास्क सौंपे थे उसमें उन्होंने
ये कहा था कि जो MNA है वो 10,000 और जो MPA है वो कम से कम 5,000 लोग अपने साथ लेकर आएगा, इस काफिले में, इस एहतजाज में शामिल होगा, और जो ये काम नहीं करेगा उसकी जो टिकट है वो आइंदा इंतखाबात में उसको टिकट नहीं दी जाएगी। 16 नवंबर को ही लाहौर की ATC में शाह महमूद कुरैशी साहब पेश होते हैं अपने अदालतों के, अपने केसेस के चक्कर में। उस वक्त वो मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपनी जो सीनियर क़यादत है उस पर शिकवा करते भी नजर आते हैं। वो उस वक्त ये कहते हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है उनको एक ताना देते हैं, और वो ताना ये देते हैं कि अगर आपके पास वक्त हो, अगर आपको मोहलत मिले तो कम से कम हमसे भी आके मिले और हमसे आके मशावरत कर ले, हो सकता है हम आपको एक बेहतर मशवरा जो है वो दे सकें। इसके साथ उन्होंने ये कहा कि मैं कोई नया नहीं हूँ, बल्कि 40 साल मेरा एक सियासी करियर है, एक सियासी मेरी वो एक सफ़र है, तो इसमें मेरा ख्याल है कि मैं सीनियर क़यादत को एक अच्छा मशवरा जो है वो दे सकता हूँ। इसमें उन्होंने क्या कहा मैं वर्ड टू वर्ड आपको बताता हूँ। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि 1.5 साल उन्होंने ये कहा कि बैरिस्टर गौहर, शेख वकास अकरम, सलमान अकरम राजा और उमर अयूब से गुजारिश है कि हम 1.5 साल से जेलों में हैं, इसलिए अगर लीडरशिप के पास वक्त और मोहलत है तो किसी दिन हमारे पास कोट लखपत भी तशरीफ लाएं। पार्टी लीडरशिप यास्मीन राशिद, मियां महमूदुर रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा का नुक्ता नज़र जानने की भी कोशिश करे। लेकिन जाते जाते उन्होंने एक मशवरा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत को दे भी दिया। उस मौके का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने ये कहा कि मेरा 40 साल सियासी तजर्बा है, पार्टी कायदीन से गुजारिश है कि सियासी जमातों को इंगेज करें, आइन की बालादस्ती के लिए कम से कम एजेंडे पर यकसुई बनाने की कोशिश करें। यानी कि इस चीज़ को अगर हम एनालाइज करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये जो एहतजाज की कॉल थी, इसकी जो सीनियर क़यादत है उसने शाह महमूद कुरैशी और जिनका मैंने अभी जिक्र किया, वो लोग पिछले 1.5 साल से इमरान खान की खातर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातर जेलों में बंद है, लेकिन पार्टी क़यादत ने उनके साथ मशवरा तक करना मुनासिब नहीं समझा। 19 नवंबर को अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर ने 2 घंटे तक इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात की, और उसके बाद अली अमीन गंडापुर जो है वो एपेक्स कमेटी में चले गए। जाहिर सी बात है चूंकि एपेक्स कमेटी का इजलास था। उसी दिन शाम को अलीमा खान जब अडयाला जेल से बाहर आती हैं इमरान खान से मुलाकात करने के बाद, वो मीडिया को ब्रीफ करती हैं, और उस मीडिया ब्रीफिंग में वो ये कहती हैं कि अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर की जो मुलाकात हुई है आज, वो इस सूरत में हुई है, या उसका लुबे लुबाब ये है कि उन्होंने इमरान खान से इजाज़त मांगी है कि हमें एस्टेब्लिशमेंट के साथ या हुकूमत में हमें मुज़ाकरात के लिए बुलाती है तो आप हमें इसकी इजाज़त देते हैं या नहीं देते। लेकिन उन्होंने ये क्लियर कहा कि इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को और बैरिस्टर गौहर को इस चीज़ की इजाज़त दी कि आप एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करें, लेकिन इसके साथ उन्होंने डेट भी दी, डेडलाइन दी। डेडलाइन थी 21 नवंबर। उन्होंने कहा कि 21 नवंबर तक का टाइम है, 21 नवंबर तक आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ अगर मुज़ाकरात आपके कामयाब हो जाते हैं तो हम ये 24 नवंबर का जो हमारा एहतजाज की काल है, हम इसको जश्न की काल में तब्दील कर देंगे अगर हमारे मुतालबा जो है वो मंजूर हो जाते हैं। 22 नवंबर को बुशरा बीबी कैमरे के सामने आती हैं और एक वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाती हैं। वो वीडियो बयान में जहां एहतजाज में शामिल होने का वो करती हैं, लोगों से अपील करती हैं, वहीं वो पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात पर भी बात करती हैं, जिसमें उनको बहुत बड़ा बैकलैश मिलता है। अपने उस वीडियो बयान में वो कहती हैं कि जब नंगे पाँव मदीना में गए थे इमरान खान साहब, तो उसके बाद जनरल बाजवा को कालें आनी शुरू हो गई और जनरल बाजवा को ये कहा जी हम शरीयत यहाँ से ख़त्म करने जा रहे हैं और आप ये कैसे बंदे को उठा के ले आए हैं, ये क्या उठा कर ले आए हैं। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर और हुकूमती हलकों में बहुत ज़्यादा तशवीश का इजहार भी किया गया और उसको बड़ी मजम्मत भी की गई। बाद अज़ां इस बयान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इमरान खान के जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है वहाँ से हटा भी दिया गया। उसकी वजह ये बनी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर क़यादत है, जो उनके अंदर लोग हैं, उनकी तरफ से भी ये कहा गया, बाकायदा तौर पर इसका रद्द-ए-अमल आया और उस रद्द-ए-अमल में उन्होंने ये कहा कि ये वक्त ऐसा नहीं था कि जब आपने ये इस तरह का बयान दिया कि ये पाकिस्तान और सऊदी अरब की डायरेक्ट ये फॉरेन पॉलिसी के ऊपर अटैक था, ये आपको नहीं करना चाहिए था। इसके रद्द-ए-अमल में इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत को ये हुक्म दिया कि आप बुशरा बीबी को सियासत से दूर रखें, और साथ साथ उन्होंने बुशरा बीबी के लिए भी ये पैगाम दिया कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत से को एतमाद में लिए बगैर कोई बयान जारी नहीं करेंगी। लेकिन हमने ये देखा कि वो इस तरीके से बाज नहीं आई। 23 नवंबर को मोहसिन नकवी और बैरिस्टर गौहर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता होता है, मुज़ाकरात की बातचीत की जाती है। साबिक सदर आरिफ अलवी और अली अमीन गंडापुर अलीमा खान को फ़ोन करते हैं, लेकिन अलीमा खान इन दोनों लोगों से बात करने से इनकार कर देती हैं। अलीमा खान इन दोनों का फ़ोन नहीं उठाती हैं, जिसके बाद आरिफ अलवी और अली अमीन गंडापुर साहब ये फैसला करते हैं कि अब हमें बुशरा बीबी के साथ
मशवरा करना चाहिए। उसी दिन वो रात 9 बजे का टाइम रखते हैं और पार्टी क़यादत को इन्फॉर्म करते हैं कि जी आप आएँ और बैठ के इस पर बात करते हैं। जब ये वहाँ पे पहुँचते हैं, अब उधर से पार्टी क़यादत जो है वो अपनी मीटिंग शुरू करती है, तो बैरिस्टर गौहर अपना एक जो बयान है वो ये रिकॉर्ड कराते हैं, वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाते हैं और वो ये कहते हैं कि मोहसिन नकवी का आज मुझे फ़ोन आया था, मेरी उनसे बात हुई थी, लेकिन हमने उनका जो उनकी तरफ से जो मुतालबा था वो नहीं माना, लिहाजा हमने मुज़ाकरात की किसी किस्म की उनसे बात नहीं की है, ना हमने कर सकते हैं, लेकिन आने वाले अगले 1-2 दिन में को बड़ा ब्रेक थ्रू जो है वो हमें मिल सकता है। 23 नवंबर को जो हतमी मशावरती अजलास होता है, उस अजलास में इस काफिले को लेकर के पाकिस्तान, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, KPK, गिलगित बल्तिस्तान से कौन जो है वो काफिले को लीड करके निकलेगा, उनकी फहरिस्त जो है वो जारी की जाती है। फहरिस्त के मुताबिक शेर अफजल मरवत, चौधरी परवेज लाई, सनम जवेद, हमाद अजहर पंजाब से क़यादत करेंगे, जबकि हलीम आदल शेख, आलमगीर खान और जो दीगर उनके PTI के साथी हैं वो सिंध से काफिले की क़यादत करेंगे। PTI रहनुमा आजम स्वाति और दीगर जो हैं वो कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान से क़यादत करेंगे। बैरिस्टर गौहर, शंदाना गुलजार, लतीफ़ खोसा, उमर अयूब, शिबली फराज जो हैं वो इस्लामाबाद से काफिलों की क़यादत करेंगे। लेकिन हमने ये देखा, इसके बाद इसी में मैं साथ साथ ऐड करता जाऊं कि पंजाब से ये जो नाम अभी मैंने आपके सामने रखे हैं कि शेर अफजल मरवत, चौधरी परवेज लाई, सनम जवेद, हमाद अजहर पंजाब से क़यादत करेंगे। हमने देखा कि पंजाब से इनमें से कोई एक भी बंदा कोई भी किसी भी किस्म की काफिले की क़यादत करते हुए वो इस्लामाबाद नहीं पहुंचा। इसके साथ उन्होंने जब हलीम आदल शेख की बात की और जो उनके दूसरे हैं आलमगीर खान, हलीम आदल शेख को हमने देखा कि वो वहाँ पे पहुंचे, लेकिन आलमगीर खान हमें कहीं पे भी नज़र नहीं आते। इसी तरह जो आजम स्वाति साहब हैं वो हमें इस काफिले के साथ मिलते हुए कहीं नज़र नहीं आते। 24 नवंबर को जब काफिला KPK से निकलने लगा तो उस वक्त अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी के दरमियान लड़ाई हुई। करार इस बात पे हुई कि चूंकि 24 को निकलना था तो 23 को जब ये हतमी मशावरत हुई तो उस मशावरत में बुशरा बीबी ने यह कहा कि मेरी तबीयत नसाज है, लिहाजा मैं काफिले की क़यादत नहीं करूंगी या मैं इस काफिले में शामिल भी नहीं होंगी। जैसे ही 24 वाले दिन सुबह 11 बजे का टाइम जो है वो तय था, सुबह 11 बजे जैसे ही काफिले निकलते हैं और काफिले निकलते वक्त बुशरा बीबी जो है वो सामने आती हैं और वो कहती हैं जी काफिले को मैं लीड करूंगी। वहां पे अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी के दरमियान में तकरार होती है। बुशरा बीबी ये कहती हैं कि काफिला मैं लीड करूंगी, जबकि अली अमीन गंडापुर साहब ये कहते हैं कि आप तो फैसला कर चुकी हैं, हम अनाउंस कर चुके हैं कि आप लीड नहीं करेंगे, तो फिर आप कैसे आ सकती हैं। आप जो है तो जिस पर बुशरा बीबी जो है उनको कहती हैं कि काफिले को लीड मैं ही करूंगी। इसके जवाब में अली अमीन गंडापुर साहब उनको कहते हैं कि जी आप पीछे हट से, आप पहले ही हमारे लिए बहुत सी मुश्किलात जो हैं वो पैदा कर चुकी हैं। और इस जवाब में बुशरा बीबी सख्त लहजे में उनको जवाब देती हैं अली अमीन गंडापुर को। वो कहती हैं कि अगर आप मुझे ये कह रहे हैं कि मैं मुश्किलात आपके लिए पैदा कर चुकी हैं, तो आप ये बताएं इससे पहले आप बहुत दफ़ा फेल हो चुके हैं, आप अपने जो कारकर्दगी है उसको दिखाने में नाकाम रहे हैं। तो ये एक आप ये समझें कि शुरुआत में ही एक बहुत बड़ा एक टसल उन दो लोगों के दरमियान में हो गई जो हमें इस्लामाबाद पहुंचने तक वो काफिले उस पे कंटेनर पे नजर आए। उसके बाद काफिला इस्लामाबाद की जानब जब रवा दवा हुआ, हमने सब लोगों ने देखा 25 तारीख को इस्लामाबाद की हदूद में जब ये लोग दाखिल हुए, बुशरा बीबी ने कंटेनर के ऊपर चढ़कर वहाँ पे खताब किया। उस खताब में उन्होंने पठानों को ख़ास तौर पर ये कहकर चार्ज किया, उनको बेसिकली उनको इमोशनली ब्लैकमेल किया कि पठान कौम जो है वो बड़ी इज्जतदार है, वो बड़ी गैरतमंद कौम है। और जो सबसे अहम बात थी, उन्होंने ये कहा कि मैं इस्लामाबाद में आ चुकी हूँ, हम खान को लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे, मैं अपनी आखिरी सांस तक यहाँ पे खड़ी रहूंगी और आप लोगों को भी मेरा साथ देना है। इसके साथ उन्होंने एक बात और कही, जी अगर आप यहाँ से चले भी जाएंगे तो मैं अपनी आखिरी सांस तक अकेली भी यहाँ पे खड़ी रहूंगी। हुआ क्या? होता यह है कि कारकुनान D चौक तक पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद जो पुलिस और रेंजर्स हैं और आर्मी है वो थोड़ा सा उनको पीछे धकेलते हैं और ये D चौक से हट के ब्लू एरिया और G10 और उससे जो एक मुल्हिका जो एक इलाका है वहां पे चले जाते हैं। होता ये है कि 26 तारीख की रात को जब अंधेरा छाता है, लाइटें बंद होती हैं, तो पाकिस्तान आर्मी और रेंजर्स और सिक्योरिटी पर्सोनल की जानब से एक बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन किया जाता है। उस ग्रैंड ऑपरेशन के दरमियान अली अमीन गंडापुर और ये जो बुशरा बीबी जो अहलिया है इमरान खान की, जो ठीक 12, 13 या 14 घंटे पहले हलफ ले रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान से, जो उनको चार्ज कर रही थी, वो खुद वहां से भाग निकली, वो वहां से निकल गई।
अब यहाँ पे जब वो वहां से निकले हैं तो जाहिर सी बात है जो उनके कारकुनान थे वो भी मुंतशिर हो गए। बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है, बात यहाँ पे अब शुरू होती है। बात ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे की कॉल दी इमरान खान ने, उस कॉल को बाहर आके अवाम के सामने पेश किया अलीमा खान ने। उस अलीमा खान की कॉल के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ग्रुपिंग हो गई। उस ग्रुप में एक ग्रुप जो है वो अलीमा खान के साथ चला गया, दूसरा ग्रुप जो है वो इसके साथ बुशरा बीबी के साथ चला गया। 18 नवंबर को बुशरा बीबी ने पेशावर में मुशावरती अजलास बुलाती हैं और उस अजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा शरीक नहीं होते। वो रहनुमा कौन से हैं जो शरीक नहीं होते? उनमें साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, साबिक सीनियर सूबाई वजीर MNA आतिफ खान, सेनेटर फैसल जवेद, सेनेटर शिबली फराज, MNA शेर अफजल मरवत, जरताज गुल और अली मोहम्मद खान जो हैं वो सर फहरिस्त हैं। ये वो सीनियर क़यादत है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है और जो हम ये समझते हैं कि इनका वहाँ पे होना बहुत ज़रूरी था। इसके साथ साथ MNA शहराम तरकई, जुनेद अकबर, साबिक सूबाई वजीर शकील खान भी शामिल हैं कि जो बुशरा बीबी के 18 नवंबर के मशावरती अजलास में शामिल नहीं हुए। अजलास में कौन लोग शामिल थे उनके नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। उनमें बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, सलमान अकरम राजा, शेख वकास अकरम और वजीर आला अली अमीन गंडापुर शरीक रहे। मतलब ये कि ये वो 5 लोग हैं पूरे पाकिस्तान से और पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो बुशरा बीबी के मशावरती अजलास में शामिल रहे और इन्हीं 5 लोगों ने ये फैसला किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जो काफिला है ये कहाँ पे चलेगा, कैसे चलेगा और किधर चलेगा। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना काफिला लेकर निकलती है तो हुकूमत की जानिब से एक मुज़ाकराती कमेटी बनाई जाती है। मुज़ाकराती कमेटी जो है उसमें मोहसिन नकवी शामिल है, राना सनाउल्लाह शामिल है, याज सादिक साहब जो बड़े सीनियर और स्पीकर कौमी असम्बली भी हैं वो शामिल हैं, एक दो मेंबर उनमें और हैं। वो इनको ये ऑप्शन देते हैं कि आप ऐसा करें कि आप डी चौक से हट के संजानी, हम आपको जगह भी देते हैं, हम आपको वसाइल भी देते हैं, आप अपना एहतजाज जो है वो वहाँ पे करें, धरना दें, जो आप करना चाहते हैं आप करें, हम आपको तंग नहीं करेंगे। लेकिन आखिरी दिन जब 23 नवंबर को मोहसिन नकवी का राब्ता होता है तो वो ये कहते हैं कि बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर से जब हमारी बात होती है तो वो बेबस नजर आते हैं। वो बेबस इस वजह से नजर आते हैं कि ये सारे का सारा काफिला जो है इसको हाईजैक और इसकी सारी प्लानिंग जो है वो हाईजैक कर ली जाती है बुशरा बीबी की जानिब से। अलीमा खान का किरदार माइनस हो गया, शाह महमूद कुरैशी का किरदार माइनस, जितनी लीडरशिप, सीनियर लीडरशिप, पंजाब की लीडरशिप, सेंट्रल की लीडरशिप जेल में है, उनसे मुशावरत नहीं की गई, उन लीडरशिप को माइनस कर दिया गया। अली मोहम्मद खान को माइनस कर दिया गया, सर को माइनस कर दिया गया। जो पंजाब के सलमान अकरम राजा हैं वो हमें नजर नहीं आए। सेनेटर शिबली फराज का जिक्र हुआ वो नजर नहीं आए। उसके बाद शानदाना गुलजार का जिक्र हुआ वो नजर नहीं आए। उसके बाद जनूबी पंजाब से जरताज गुल का जिक्र किया गया वो नजर नहीं आए। गिलगित बल्तिस्तान से जो एक आजम सवाती के उसमें लीडरशिप में काफिला निकलना था वो नजर नहीं आया। कहीं ना कहीं पर ये तमाम की तमाम लीडरशिप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खुद इस बात पर कायम नहीं थी, खुद इस बात पर एग्री नहीं थी कि हमें ये जो 24 नवंबर की कॉल है उसको कामयाब करना है या नहीं करना। मैंने आपके सामने वो तमाम हकायक रखे हैं जिसकी वजह से ये सारी की सारी सूरत पैदा हुई। अलीमा खान पहले दिन जब ये अनाउंसमेंट हुई इसकी कि हम इस एहतजाज की कॉल हमने ले ली है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप को चाहिए ये था कि अगर तो एहतजाज करना था तो सब मिलकर करते, अगर नहीं करना था तो सब मिलकर इनकार करके इमरान खान को कायल करते कि वो अपने इस एहतजाज की कॉल को वापस लें। लेकिन हुआ क्या, इंतशार हुआ, आपस में ग्रुपिंग हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप में, जिसमें 70% लीडरशिप ने यह फैसला किया कि हम इस एहतजाज में शामिल भी नहीं होंगे, हम लीड भी नहीं करेंगे, और 30% में सिर्फ वो 5 लोग शामिल हैं जो मैंने आपको गिनवा दिए हैं। और कहीं ना कहीं पे हमें ये लगता है कि मोहसिन नकवी की ये बात बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो खुफिया हाथ कोई और नहीं बल्कि बुशरा बीबी है, जिन्होंने लाशें लेने के लिए, और बड़ी बदकिस्मती से मेरा ये बात कहते हुए मेरा जो दिल है वो खून के आंसू रो रहा है कि
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो मुबैना तौर पर वो 8 कारकुनान जो शहीद हुए हैं, जिनको प्रेस रिलीज में जिनका जिक्र भी किया गया है, उनका जिम्मेदार कौन है? अगर आप 13 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक की तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर लीडरशिप के काम, सीनियर लीडरशिप की हिकमत अमली, सीनियर लीडरशिप के मामलात को देखें तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि इस सारे मामले में कसूरवार सिर्फ और सिर्फ वो 5 लोग हैं जो इस सारी की सारी मुहिम को हाईजैक किए बैठे थे। और उन 5 लोगों में सर फहरिस्त बुशरा बीबी शामिल हैं, जिन्होंने ना सिर्फ इस मुहिम को हाईजैक किया बल्कि अपने ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की शहादत का बायस भी बने। इसके साथ साथ पाकिस्तान रेंजर्स के 3 अहलकार जो हैं वो शहीद हुए। पंजाब पुलिस का एक अहलकार शहीद हुआ अपनी लाइन ऑफ ड्यूटी में। हम आज और इसका रिजल्ट क्या निकला देखें। मसला ये है कि करने वाले कर गए, रियासत ने अपनी रिट कायम करनी थी। क्यों रिट कायम करनी थी वो भी मैं आपको बता देता हूँ चलते चलते। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जब इस्लामाबाद में दाखिल हो गए, गाड़ियों की तोड़फोड़ की गई, मेट्रो बस के स्टेशन को तोड़ा गया, शीशों को तोड़ा गया, गाड़ियों को तोड़ा गया। वहाँ पे ब्लू एरिया में मौजूद 2 मीडिया हाउसेस के दफातर हैं, उन पर हमला किया गया। एक न्यूज़ के जो सीनियर डायरेक्टर हैं उनको जख्मी किया गया, उनके अंदर घुस के। तो कहीं ना कहीं पे शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देना रियासत की जिम्मेदारी थी और रियासत ने अपना फ़र्ज जो है वो बखूबी निभाया। लेकिन अगर इस बात में सच्चाई है कि रियासत की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के निहत्ते कारकुनान को, वो कारकुनान जिनको शहीद किया गया है, अगर ये इन खबरों में और इन मामलात में सच्चाई है तो कहीं ना कहीं पे रियासत को भी ये सोचना है कि हमसे ये गलती हो गई है जो कि हमें नहीं करना चाहिए था। और आखिर में मैं अपनी बात यहाँ पे ख़त्म करूँगा कि जंग ख़त्म हो गई। लहू गरमाने वाले जो लीडर हैं उन्होंने आपस में हाथ मिला लिए हैं, वो बैठ चुके हैं और रह जाएगी पीछे वो बूढ़ी माँ जो अपने लख्ते जिगर का इंतज़ार करेगी, वो बीवी जो अपने सर के ताज का इंतज़ार करती रह जाएगी, और वो बच्चे जो अपने बहादुर बाप का रास्ता तकते रह जाएंगे। मैं नहीं जानता कि वतन किसने बेचा, लेकिन कीमत किसने अदा की ये मैं जानता हूँ। अल्लाह ताला पाकिस्तान को हमेशा कायम व दायम रखे और पाकिस्तान के लिए जो बेहतर है वही होना चाहिए। अदारों को सोचना चाहिए, अदारों पर चढ़ाई करने वाले कारकुनान और सियासतदानों को सोचना चाहिए जो अपने सियासी मुफाद के लिए मासूम जानों का सौदा करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।